हाँ जी, इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया है, एक क्वेश्चन। द कैपिटल्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एज ऑन 31st March 2020 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,50,000, रुपीज़ 5,50,000 एंड रुपीज़ 11 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें आपको कैपिटल दे रखी है एक्स वाई एंड जेड की। 31 मार्च को 2020 को उनकी कैपिटल ये है। डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग रुपीज़ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:1:1। ठीक है, कि उनको 4:4:1:1 उन्होंने कैपिटल दे रखी है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, उन्होंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर रखा है जो कि 10% के रेट से होना चाहिए था। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू रुपीज़ 50,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। एक्स ने विड्रॉ किए 50,000 रुपये हर महीने, और वो भी बिगनिंग में। वाई ने विड्रॉ किए 50,000 लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ किए। जेड ने विड्रॉ किए 50,000 इन द मिड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ड्राइंग्स अलग अलग ये आपको दे रखी हैं। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, उनकी जो पार्टनरशिप डीड थी वो साइलेंट थी कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, और इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम लेंगे। And interest on drawing was to be made at the rate of 5% per annum, which they did not considered. ठीक है, द पार्टनरशिप 5% पर एनम का उन्होंने कंसीडर नहीं किया वाइल कैलकुलेटिंग द डिविजिबल प्रॉफिट। कि जब इन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उस वक्त ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने नहीं दिया था। अब इन्होंने कहा पास एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने ली है। इसमें आप देखोगे कि क्योंकि इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे रखी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है जिसके अंदर ऑलरेडी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और साथ में वो प्रॉफिट भी बांट चुके हैं 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो 4:1:1 की रेशो में वो बांट चुके हैं। अब आपको यहाँ पर उनकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये मैंने एक इसमें हमने टेबल बनानी बताई थी आपको। अब टेबल में देखो हमने वही 3 कॉलम बना लिए एक्स वाई जेड के, और उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख। अब इसमें मैंने क्या किया, ड्राइंग्स ऐड कर दी। तीनों की ड्राइंग थी 50,000 50,000 रुपये तीनों ही विड्रॉ करते थे, तो मैंने वो ऐड कर दिए 50,000 × 12, ये हो गया आपका 6 लाख रुपए। 50,000 × 12 6 लाख 6 लाख। लेकिन तीनों के ड्रॉ करने के टाइमिंग्स अलग थे, और इसके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें देना चाहिए था एज पर पार्टनरशिप डीड, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, वो भूल गए, तो उसको मैं यहाँ कंसीडर नहीं करूँगी। इसके बाद उन्होंने जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्योंकि ऐड हो चुका है, तो मैं उसको अब यहाँ पर लेस कर रही हूँ। और प्रॉफिट था 3 लाख रुपए जो इन्होंने 4:1:1 की रेशो में बांटा है। तो प्रॉफिट का 3 लाख का 2 लाख रुपए एक्स ने लिया होगा, तो वो मैंने लेस कर दिया। वाई ने लिया होगा 50,000, तो वो मैंने लेस कर दिया। और जेड ने लिया 50,000, वो भी लेस कर दिया। तो लेस करने के बाद उनकी जो आई है ओपनिंग कैपिटल आई है 5,50,000 और 11 लाख और 16,50,000, 5,50,000, 11 लाख एंड 16,50,000। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या खास बात है, ये ओपनिंग कैपिटल डायरेक्ट नहीं आई। रीज़न कि उन्होंने 10% इंटरेस्ट भी ले लिया, और हमें 10% निकालें कैसे, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल
में क्योंकि इंटरेस्ट भी प्लस है तो हमने क्या किया, 5,50,000 इंटू 10/110 करके हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो आ गया देखो 50,000 रुपीज़। ये देखिए कैसे निकाला है मैंने, 5,50,000 इंटू 10 अपॉन में 110, क्योंकि इसके अंदर 10% जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है, तो ये 5,50,000 रुपीज़ जो है वो 100% अमाउंट ना होकर अपने ओपनिंग अमाउंट का 110% है। तो इसलिए इसको ऐसे करना है, 5,50,000 इंटू 50,000 अपॉन 5,50,000 इंटू 10 अपॉन 110, ऐसे 11 लाख इंटू 10 अपॉन 110 करके ये आ गया 1 लाख, और ऐसे 16,50,000 का इंटू 10 अपॉन 110 किया तो 1,50,000 आ गया। ये आ गया इंटरेस्ट। अब मुझे तो निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब क्या ही है, 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट 5,50,000 था, उसमें से जब मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो मेरी नेट ओपनिंग कैपिटल आ गई 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। अब इसके बेस पर मैं ये मुझे क्यों कैलकुलेट करनी पड़ी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट करके देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 10% दे चुके हैं, मुझे चाहिए 12%, तो मुझे इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ी और वो मैंने इस टेबल से की। जबकि जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर वो जो आपने उसमें पूछी है 5th क्वेश्चन, उसमें मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ही नहीं था। अब हम बनाएंगे इसकी टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अब एडजस्टमेंट टेबल में आप देखोगे सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया, ये वाली जो हमने पहली टेबल बनाई थी उससे हमने केवल कैलकुलेट की थी कि ओपनिंग कैपिटल है कितनी। अब हम एडजस्टमेंट करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, प्रॉफिट ले लिया उससे वापस, क्योंकि प्रॉफिट की रेशियो भी रॉन्ग है। प्रॉफिट उन्होंने 4:1:1 में बांट लिया, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, तो इसलिए मुझे सारा प्रॉफिट वापस लेना पड़ा। और जब मैंने प्रॉफिट वापस लिया तो XYZ तीनों डेबिट करके फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कर लिया, वो मैंने उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस लिया। इसके बाद उनको जो 10% तो इंटरेस्ट उनके पास जा चुका है, ठीक है, अब मैं उनको केवल 2% इंटरेस्ट और दूंगी। 10% तो ऑलरेडी दे चुके हैं, 2% इंटरेस्ट और देंगे, तो वो 2% निकाला है मैंने 5 लाख रुपीज़ का। 5 लाख रुपीज़ का 2% बन गया 10,000 रुपीज़। 5 लाख इंटू 2/100, ऐसे 10 लाख का 2% बन गया 20,000, और इसका 15 लाख का 2% बन गया 30,000। और क्योंकि ये उन पार्टनर्स को दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 2% और देना था, तो वो मैंने दे दिया, और ये फर्म का प्रॉफिट हो गया, फर्म को लॉस हो गया 60,000 का, ठीक है। फर्म को लॉस हुआ और पार्टनर्स को ये पैसा मिल गया, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इसमें एंट्री डाली। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप डीड उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उनसे लेना चाहिए था, लेकिन हमने लिया नहीं है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका कलर जो है रॉन्ग हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे विड्रॉ करना चाहिए था, तो विड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, लेकिन नहीं, ये ग्रीन नहीं होगा, रेड होगा, डेबिट होना है उनसे। तो ये करने के लिए वही 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, तो 50,000 इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू 6.5 अपॉन 12 करने से ये 16,250 रुपीज़ का अमाउंट आया है, और वाई का 13,750 अमाउंट आया, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। तो देखो सेम ड्राइंग होते हुए भी उसके इंटरेस्ट में अमाउंट में चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने किया है 50,000 इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू 5.5 अपॉन 12, ठीक है। तो वाई का डिफरेंट आया, ऐसे जेड का अमाउंट अलग आया, क्योंकि यहाँ पर उसने मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स की हैं। तो 50,000 इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू 6/12 करके
इनका अमाउंट बना 45,000 रुपीज़। ये इसमें कलर रॉन्ग्स हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6, ये तीनों डेबिट होकर फर्म को क्रेडिट होना था। अब इसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ है। अब मैंने जब नेट अमाउंट निकाला तो नेट अमाउंट में मैंने 2 लाख प्लस 16,250 को ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों ही रेड कलर के थे, और उसमें से 10,000 रुपीज़ माइनस किया। तो ग्रॉस एडजस्टमेंट में एक्स का आ गया 2,06,250 और वाई का आ गया है 43,750 और जेड का आ गया है 35,000। और इस तरह से फर्म के पास प्रॉफिट हो गया, सॉरी लॉस हो गया एक तरह से, नहीं ये प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी कलर गलत हो गया। ये तीनों डेबिट हुए हैं तो फर्म क्रेडिट होगी 2,85,000 से। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। अब जो 2,85,000 हुआ है, क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने 4:1:1 गलत यूज़ किया था। तो सही तरीके से अब हम उसको 2,85,000 को जब करेंगे तो आएगा 95,000, 95,000, 95,000 ईच, तीनों के में आ गया क्रेडिट और फर्म डेबिट होकर वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बस नेट एंट्री बनेगी। नेट एंट्री में मैंने डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो 1,11,250 और ये डेबिट आया इसका ज़्यादा, और वाई और जेड का क्रेडिट आया। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट उनके ज़्यादा हैं। तो बस इसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री लास्ट में कर ली, विच इज़ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,11,250, वाईज कैपिटल 51,250 एंड जेड्स कैपिटल 60,000 रुपीज़। थोड़ी सी इसमें एक तो ये मिस्टेक हो गई है कि मैंने लास्ट में 19,650 लिखा है, इसको 2,85,000 लिखना था, और एक दो जगह जो कलर्स की मिस्टेक हुई है उसको ध्यान रखना। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा तो ये रेड कलर में होना चाहिए था और फर्म ग्रीन कलर में होनी थी, और इधर से जो ग्रॉस एडजस्टमेंट में है उसमें फर्म का 2,85,000 ये मैंने रेड कर दिया है, ये एक्चुअली में ग्रीन होना है क्योंकि ग्रीन ज़्यादा है कलर इसमें, ग्रीन मीन्स क्रेडिट। और नीचे जो ये लाइन है इसमें 19,650 लिखा है, इसकी जगह 2,85,000 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, तो आपको